वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 13 चैप्टर पे हम 9th और 10th श्लोक पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच असक्तेरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान् इष्टोपपत्तिषु असक्तेरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान् इष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। वो लास्ट वाला कैसा है, ब्रेक करेंगे। विविक्त देश सेवित्वम। म इधर आ गया, फिर इधर हो जाएगा अरति। अरतिर जन संसदि, रतिर जन संसदि बोल देंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अरति पसंद नहीं है, अरति रति नहीं। फिर से मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। अरतिर्जन संसदि। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम लोगों को बताया था ये जो 20 हम लोग को बताए जा रहे हैं गुण, क्वालिटीज।
तो हीरामणि तुम इस पे आके बैठो ना, मुझे बहुत इस तरफ देखना पड़ रहा है। हाँ, हाँ ठीक है, चलो। तो मैं बोल रही थी कि हम लोग जो बात कर रहे थे, ये जो 20 क्वालिटीज हैं, जो 20 क्वालिटीज बताई हैं इसमें, इसमें हमारी वर्ण शुद्धि हो, इसके बारे में बताया जाए, ताकि हमारे वर्ण में बहुत अशुद्धियां हो गई हैं। वर्ण में शुद्धि मतलब क्या हुआ? हमारे हमको जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसमें हमारा वर्ण भी वैसे ही उसी हिसाब से होना चाहिए। जब हम लोग हमारी बेटी की शादी तय करते हैं, तब कैसा हम देखते हैं कि उसके हिसाब से लड़का, उसकी सुंदरता के हिसाब से सुंदरता मैच हो, उसके पैसे वगैरह के हिसाब से हो, एजुकेशन के हिसाब से हो, कुल गोत्र उसके हिसाब से हो, ऐसे देखते हैं ना हम लोग। तो उसी तरह से इस मनुष्य शरीर में जब हम लोग हैं, उस मनुष्य शरीर के अनुरूप हमारा वर्ण है कि नहीं, इसको बोलते हैं वर्ण शुद्धि। हमने क्या लिया हुआ इस शरीर के सापेक्ष में? क्या हमने बहुत छोटा गोल बनाया हुआ है? पैसा, घर, सुख, संसार का कोई भी सुख, ये वर्ण नहीं होना चाहिए। ये जैसा हमारा प्रारब्ध है, हम अच्छे सत्कर्म करते रहेंगे, तो ये अपने आप हमारे पीछे पीछे आता रहेगा। इन सब चीजों से, अगर इन सब चीजों के ना होने से हमारा मन खराब हो जाता है अगर, हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या है? कि हमारा हमारा मन जो है अभी भी साधक नहीं बना हुआ है, बहुत लो लेवल का है, बहुत ही लो लेवल का है। मतलब उसको उसको उसने हायर का या फिर बड़े का रस नहीं चखा है। वो छोटी छोटी चीजों के छोटे छोटे आनंद को चखते 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 उसको उसी में वो रम गया है। मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी ना, अ, नारद जी और सुअर की। नारद जी और सुअर नहीं सुनाए? एक नारद जी सुनाई थी। नारद जी ने भगवान से कहा कि कैसे हैं? सुअर को देख के, शुकर, मैं अच्छे वर्ड यूज करती हूँ, शुकर को देख के बोला कि ये ये कितने बेचारे दुखी है, इनको भी आप मोक्ष दे दो, इनको भी लेके आओ, ये लोग भी वैकुंठ का आनंद भोगे। आप फालतू में इनके पास ऐसे हैं, ये बेचारे गंदगी में पड़े रहते हैं। भगवान ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाके पूछ लो उनसे, अगर वो आना चाहे तो वेरी गुड, वेलकम, तुम जाओ, पूछ के आओ। तो नारद जी बहुत खुश हो गए कि वाह, भगवान ने बोल दिया है लाने के लिए, तो वो गए। तो वहां पे वो एक बड़ा सा शुकर था। हाँ, वो सब बैठा हुआ था कीचड़ में, सब गंदगी में आदत से। तो उसके पास गए, बोले "हाँ, शुकर महाराज, क्या हाल चाल है?" बोले बढ़िया, एकदम बढ़िया। बोले चल रहा है सब? बोले हाँ। खाना पीना सब हो गया? बोले हाँ, आज बढ़िया खाना मिला, उसके उसका खाना। मैं सब कुछ ठीक है। आपको भगवान ने वैकुंठ में बुलाया है, निमंत्रण दिया, आप चलेंगे मेरे साथ? तो उसने कहा वैकुंठ में, वहां पे क्या होता है? बोले बहुत अच्छा है, वहां पे वहां का खाना पीना, वहां पे सुंदर सुंदर चीजें रहती हैं, अप्सराएं भी रहेंगी, गोपियां भी रहेंगी, सब कुछ बहुत शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले बताओ, मेरा जो ये खाना है वो मिलेगा कि? मेरा ये वाला खाना जो है मिलेगा कि? बोले क्या, इससे भी अच्छा अच्छा मिलेगा? ये खाना है कोई? और मैं मेरे सबको लेके जा सकता हूँ कि नहीं? मेरे सारे के सारे जितने भी बच्चे कच्चे हैं, हाँ, वो जो दूसरे पड़े हुए हैं वहां पे सब लथपथ, उनको सबको साथ मिले। बोले आप चलो, किसी को मना नहीं है चलने के लिए, पर फिर भी आप तो बोल रहे हैं मेरा खाना वो तो नहीं मिलेगा। देखिए, आप जहां से भी आए हैं आप जाइए, मैं यही ठीक हूँ। बोले क्या बात कर रहे हैं, यहाँ ठीक हो? ये शरीर तुम्हारा ठीक है? बोले बहुत आराम है शरीर, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ऐसी पत्नी हमको मिली है, ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे मिले हैं। उस शरीर से उसको जो कुछ मिला हुआ है, जो परिस्थिति मिली हुई है, उसके उसके पार वो देखना ही नहीं चाहता है। क्या हमारी हालत उस शुगर से कुछ
कि वैसे ही है? हम लोग को सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग को यही लगता है कि जो हमको अभी मिला हुआ है उसी में बस हम लोग रचे बसे रहे, और हम लोग जैसे रहते हैं हमको लगता है कि हमारे बच्चे भी वैसे ही रहे, ये और भी घटिया बात है। गड़बड़ कर दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको, जैसे मैं जब इस बात पे आ रही थी, इस मार्ग में आ रही थी, कौन माँ बाप चाहेंगे कि अपनी बच्ची, हाँ, कोई इस मार्ग में भेजे, वो शादी ब्याह नहीं करे। हाँ, हमारे जैसा, अब अच्छा मैं थोड़ा सरकास्टिकली बात करती, कौन चाहेगा कि वो जो है सुखी ना सुखी रहे, सुखी रहे। हम जैसे जितने पेन में रहते हैं, हमारे जो भी हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते रहते हैं उससे वो बच जाए, पैसों के झंझट से वो बच जाए, हम जैसे सुबह शाम कमाते रहते हैं उससे बच जाए, हम जैसे हम चाहते हैं कि आना जाना जन्म मरण ये सब लगा रहे, अगला जन्म हमारा और अच्छा हो, परिस्थिति में हम एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में रहते रहें, वो इसको इसको भी मिले, ये छूट ना जाए। मार्ग तो यही है। कौन चाहेगा? क्यों नहीं चाहते? हमारी अवस्था और उस शुक्र की अवस्था एक ही है। हमें बहुत दुख होता है, हमें ये एक, जो भक्त है या जो भगवान का है या जो सन्यासी है, उसको देख के हमें दुख होता है कि ये बेचारा है। एक्चुअली वो सन्यासी की दृष्टि से जब हम देखें तो हम बेचारे हैं, क्योंकि उसको इतना अच्छा ऊंचा आनंद मिला है। अब भी 2-3 दिन पहले ही मुझे किसने पूछा कि ये आप कान में नहीं पहनते हैं, आप गले में नहीं पहनते हैं, आपको मन नहीं करता पहनने का? हाँ, भगवान ने ऐसा आपको फेस दिया है कि पहन के और अच्छे लगेंगे आप। हाँ, तो ये कपड़ा भी एक ही तरह का पहनते हैं, तो इसमें आप कैसे कैसे ऐसे आप रह सकते हैं? एक बार पहले भी ऐसे 4-5 साल पहले भी कोई आप यहाँ पे बोल के गया था। कैसे आपके माता पिता ने अलाउ किया होगा ना? हमारे बच्चे को तो हम कभी भी अलाउ नहीं कर सकते ऐसे, हम तो सोच भी, और आंख में पानी आ गया। मैं सोच रही थी कि बाप रे, उनको पता ही नहीं है कि वो कितने नीचे लेवल का सोचते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितना आनंद है इस रास्ते पे, और इनको पता नहीं है कि हमारे वेदों ने ये बोला हुआ है कि सिर्फ एक को नहीं, हर एक को संन्यास आश्रम से ही होकर मृत्यु की तरफ जाना चाहिए। 4 हमारे आश्रम इसलिए बनाए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये नहीं है कि सिर्फ एक कैटेगरी के लोग जो है उसमें से जाए। जो लोग गृहस्थ आश्रम में है उनको उसका अगला पड़ाव है वानप्रस्थ, और उसका अगला पड़ाव है संन्यास। नहीं भी हो तो भी मानसिक, उसकी उसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? हम बोलने का तात्पर्य यही है कि हमें लगता है हमारा जो सुख का दायरा है, हमको जितना हमारा विजन है, हमारा जैसा चश्मा है, हमको वैसा ही दिखेगा ना। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि कोई बड़ा सुख है। वो प्रहलाद ने जब हिरण्यकशिपु को बोला अपने भगवान के बारे में कि पिताजी, ये ऐसा भेद बुद्धि जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। बोले बेटा तुमको किसने सिखाई है? बोले नहीं, ये पशु बुद्धि होती है कि हम किसी को अपना माने किसी को नहीं माने, भेद बुद्धि आप मत रखिए, ये पशु बुद्धि है। उसको लगा, हिरण्यकशिपु को लगा कि कोई तो है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं ना, जो शत्रु के वेश, शत्रु के उसमें से आके हमारे हमारे इसमें राज्य में आके गुरुकुल में घुस के मेरे बच्चे को सिखा रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। हम ये नहीं समझ सकते हैं कि कोई कोई प्राणी, कोई कोई विशेष जीव ऐसे भी होते हैं जो इसके साथ में उन्होंने पिछले जन्मों में साधना की हुई है, उसके साथ वो पैदा होते हैं।
हमारे जैसे ही सब नहीं होते हैं। एक एक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं जैसा हम है वैसे ही हम सोचते हैं दूसरों को, कि हम ये जो सन्यास आश्रम है इसको उड़ा देना चाहिए, खत्म कर दीजिए। क्योंकि ऐसी कोई मनस्थिति ही नहीं हो सकती है जिसमें काम वासना जो है वो किसी के मन से पूरी तरह से चली जाए। क्या बात करते हैं, जैसा आपने अपने आप को सोचा है वैसा ही आप सोचते हैं कि दूसरा वाला भी होगा। हर एक का किसी ना किसी चीज पे अट्रैक्शन रहता है, किसी का स्टडीज पे होगा, किसी का प्रेम पे भक्ति पे होगा। हर किसी का एक ही तरह से जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही नहीं हो सकता ना। हमारा मन अशांत है, इसका मन ये नहीं है कि किसी का भी मन शांत नहीं हो सकता है। कोई कोई उस लेवल पे पहुंच चुका है ऑलरेडी जिसका मन शांत है। क्या प्रूफ है, वो समाधि में चला जाता है। हम जो है वो संसार में ही बैठे बैठे हम अपने मन को ही शांत कर नहीं पाते हैं। मन के इतने कैटेगरीज है, इतने टेक्सचर्स है, वासनाओं के इतने टेक्सचर्स है। यहाँ पे वही भगवान बता रहे हैं कि हम धीरे 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 अपने माइंड का टेक्सचर जो है बदले, हम थोड़ा थोड़ा राइज करें ऊपर। उसी तरह से हम 50 साल, इसको बोलते हैं वरण शुद्धि। जब हम वरण हमारा शुद्ध रहेगा, धीरे धीरे हम समझेंगे कि हमारे वरण में अब पिछले 3 साल में क्या मैं उसी जगह पे हूँ या मैं बदला हूँ। हम जब गाड़ी से जाते हैं तो हमको कैसे समझ में आता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं? कैसे समझ में आता है बताइए, हम आगे बढ़ रहे हैं कैसे समझ में आए? हाँ, सब सीन चेंज हो रहा है। सीन चेंज हो रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, दो दोस्त थे। दो दोस्त थे, नाव में रात में बैठे। वो लोग बोले कि चलो हम चलते हैं, कहीं कहीं घूमने चलेंगे। तो नाव चल रात में, तो नाव खेते रहे खेते रहे खेते रहे खेते रहे। एक जन को नींद आ गई, दूसरे ने किया तो सुबह उठ के अरे चल देखते हैं कहाँ पहुंचे हम, थोड़ा थोड़ा लाइट ये तो देखी देखी सी जगह लग रही है, कहाँ हम पहुंचे हैं? दूसरे ने कहा हम वही हैं, क्योंकि हम रस्सी को ही खोलना भूल गए। हम वही नहीं है, सारी रात नाव खेल रहे हैं बस। हमारी भी स्थिति वैसी होती है। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आसपास की सीन जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो अगर हमारे जीवन में भी पिछले पिछले 10 साल से हमारी मनस्थिति, हमारी परिस्थिति, वो सारी चीजें एक ही जैसी है, इसका मतलब क्या है कि हम आगे नहीं बढ़े हैं। हमारी हमारी प्रगति नहीं हुई है, स्पिरिचुअल प्रगति नहीं हुई है। क्योंकि अगर हमारी मनस्थिति बदल जाएगी तो अपने आप हमारी परिस्थिति भी बदलने लगती है, धीरे 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 करके बदलती है। बहुत दिनों तक हमारी अंदर की वृत्ति और बाहर की परिस्थिति अलग नहीं रह सकती है, वो बदलेगी ही, वो चेंज होगी ही। अगर मन में हमारी इच्छा है कि हम जो है इस शहर में नहीं रहे, सपोज यहाँ पे इतना धूल है, यहाँ पे इतनी गर्मी है, हमको किसी ठंडे देश में जाके रहना है, हमको मेघालय में जाके रहना, कुछ ना कुछ हम करेंगे करेंगे करेंगे, धीरे 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 हम वहां पे ही जॉब लेंगे, हम वहां पे ही कुछ काम करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वहीं पे चलिए। तो मन में पहले वृत्ति आई, वैसी परिस्थिति आती। अगर हमारे मन में वृत्ति आई कि हमको हमारा मन शांत करना है, कुछ भी हो जाए हमको शांति चाहिए, हमको आसपास एक किचर पिचर किचर पिचर नहीं चाहिए, सबसे पहले बाहर होता रहे, हम मन को शांत करें, मन शांत होगा। और जैसे ही मन शांत होगा, बाहर भी वैसी परिस्थिति बनने लगती, हमारे आसपास भी वैसे लोग आने लगते। अगर हमें कुछ जानना है, हमें गीता पढ़ना है, सपोज कहीं ना कहीं अंदर से हमारे मन में है कि कोई हमको पढ़ाने वाला, कोई बताने वाला, कोई श्लोक चैंटिंग सिखाने वाला हमारे जीवन में भी आए। कुछ ना कुछ करके 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 एक परिस्थिति बनेगी जब कोई आ जाए सिखाने, अपने आप। तो ऐसा ये होगा ही। तो मनस्थिति और परिस्थिति बहुत दिनों तक अलग नहीं रहेगी, वो एक हो ही जाएगी जल्दी से जल्द। उसमें हमारे अंदर में कितना, कितनी
कितनी उत्कंठा है, उस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी से वो चीज जो है सामने से आ जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। तो ये 20 जो यहाँ पे क्वालिटीज बताए हैं, इससे क्या होगा, हमारी मनस्थिति बदलेगी, धीरे 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 हमारी परिस्थिति भी बदलेगी। ठीक है, तो हम लोग ने 9th श्लोक में क्या देखा था, असक्ति ही अनभिष्वंग, ये देख लिया था, पुत्रदार ग्रहादिषु, 9th वाला श्लोक। 9th वाला श्लोक हमने देख लिया था। हाँ, तो असक्ति ही मतलब क्या, अनासक्ति, आसक्ति नहीं है किसमें, पुत्रदार ग्रहादिषु, ग्रह आदिषु में है नहीं। और नित्यम च समचित्तत्वम, समता को बहुत ज्यादा माना गया है, इसको हमने डिटेल में देखा था। इष्ट अनिष्ट ये सब आते रहेंगे, होते रहेंगे, कभी ठीक हुआ कभी गड़बड़ हो गया, कभी सुख आया कभी दुख आया, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। पर हमारे अंदर में हमने जो बहुत मुश्किल से घोट घोट के अपने मन को बनाया है, स्वाध्याय से मन को बनाया है, परेशान हो के मन को बनाया है, इस मन की शांति को हमें खोना नहीं चाहिए। ठीक है, कितना जो लोग मेहनत करते हैं, ये कोई कोई डिश होता है, रेसिपी होती है, बहुत मुश्किल से बनता है। जैसे होता है मूंग का हलवा, कितना टाइम लगता है उसको। रबड़ी, यहाँ पे पता नहीं लोग बनाते हैं कि नहीं रबड़ी, है ना, हमारे वहां तो कितनी बनती है रबड़ी। फिर ये सारी चीजों में इतना टाइम लगता है, उसको सिम पे हटाते रहो, रबड़ी बनाते रहो, हटाते रहो हटाते रहो, तो क्या हो रहा है, वो दूध जो है पहले सफेद था, उसमें पानी था, लिक्विड लिक्विड था, जब वो बॉईल होता गया होता गया होता गया, अपने आप वो गाढ़ा होता गया, और उसमें लालिमा आ गई, मिठास आ गई अपने आप ही। वैसे ही हमारे मन को जब हम लोग इन क्वालिटीज के साथ में घोटते हैं, आंच आ रही है, आंच धीमी आंच है, किस चीज की, परिस्थिति की, बाहर से, ज्ञान की आंच हो, हम कंटिन्यूअसली उन अनुभवों से सोचते जाए, कोई भी अनुभव को बेकार मत जाने दीजिए। कोई एक व्यक्ति हमसे किस तरह से बात कर रहा है, उस अनुभव को भी हमारे अंदर रखना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे साथ किस तरह से अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसको भी रखना चाहिए। हर चीज से एक अनुभव ले लेके हमारे मन को घोटते रहिए, घोटते रहिए, घोटते रहिए। खराब परिस्थिति हो, उससे अनुभव लीजिए, अच्छी परिस्थिति हो, उससे अनुभव लीजिए। ऐसे कर करके उस वो जो मन है हमारा, वो पक रहा है, और पकते पकते क्या होगा, उसके अंदर में गाढ़ा बन जाएगा, डीप हो जाएगा, वो अंदर जाने के लिए तैयार है, मनन करने के लिए तैयार है, ध्यान करने के लिए तैयार है, गाढ़ा बन गया है, उसके अंदर ज्ञान शक्ति आ गई है, और भक्ति की मिठास आ गई है उसमें, लालिमा आ गई है उसमें। ये सारी चीजें हमारे मन को बनाना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने अपने मन को बनाया था, कब बनाया था, माँ के गर्भ में ही बनाया था। उनके गुरु कौन थे, हाँ उनके गुरु नारद जी थे, उनके गुरु नारद जी थे। नारद जी जो है वो कब, कयाधु को, कयाधु कौन थी, की माँ, है ना, तो कयाधु को, जब कयाधु को ये पकड़ के लेके जा रहे थे, कौन, इंद्र, इंद्र जब लेके जा रहे थे कयाधु को, कि इसको मार डालेंगे हम, क्यों, क्योंकि हिरण्याक्ष जो है, हिरण्याक्ष जो है वो कहाँ चले गए थे, हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए चले गए। तो हिरण्याक्ष क्योंकि तपस्या करने चले गए थे, तो अब ये कयादू को उठा के लेके गए, और कयादू उस समय गर्भवती थी, कयादू प्रहलाद जी की माँ। तो अब क्या हुआ, जब वो लेके गए वहां पे, तब वहां पे नारद जी आए। तो इनको तो पता था कि कयादू के गर्भ में कोई साधारण नहीं है जीव, वहां पे कोई भक्त है। तो इसीलिए उन्होंने उसको छुड़ाया, कयादू को छुड़ाया, और कयादू को छुड़ाने के बाद में उन्हें बोला कि तुम क्या कर रहे हो, इसको छोड़ो यहाँ से। बोले क्यों छोड़ो, इसके गर्भ में ये हिरण्याक्ष का बीज है, वहां पे ये बड़ा होके एक और राक्षस बनेगा, हम लोगों को मारेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम नहीं जानते हो, इसके गर्भ में जो है उसको हम लोग कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना बड़ा वो वहां पे
भक्त बैठा हुआ है, और उसको कयादू को छुड़वा के अपने आश्रम में लेके गए। हाँ, कयादू गई उनके साथ, नारद जी के साथ में उनके आश्रम में गई। वहां पे रही, खूब सब सुबह शाम सेवा करती थी, सत्संग करती थी, अच्छी अच्छी बातें सुनती थी। ऐसे कर करके उन्होंने गर्भ में ही रह के उन्होंने सारा का सारा ज्ञान पा लिया, सारी भक्ति पा ली, सब कुछ अंदर अंदर ही बैठे बैठे सब कुछ उनको ज्ञान हो गया। तो ये पिताजी को अभी बोल रहे थे ना, पहले कुछ देर पहले मैंने जो बताया था कि ये तो पशु बुद्धि है, उसी वहीं से ही उनको याद था। तो बाहर आके फिर वो बोल सब ये सारा जो है, तो हमने जो भी हमको मिला हुआ है उसको घोटा हुआ है कि नहीं, और कितना घोटा हुआ है, जो भी हमको एक्सपीरियंसेस मिल रहा है। देखिए कई तरह के लोग होते हैं। एक एक ऐसे तरह के लोग होते हैं जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वो उस एक्सपीरियंस से गए नहीं है, दूसरों के एक्सपीरियंस से वो सीखते हैं। कुछ ऐसे तरह के लोग होते हैं जो कि कोई बोलता है उसको ऐसा मत करो तो वो आगाह हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलती करके फिर सीखते हैं। एक और कैटेगरी है, बताइए कौन सी है? ठीक बोला, गलती करके भी वो सीखते नहीं। और उस कैटेगरी में हम सब ज्यादातर लोग हैं। हमको संसार से बोली तो कितना दुख मिला है। हमारे शास्त्र, हमारी गीता बार बार बोलती रहती है कि दुखालयम शाश्वतम। बार बार बोलते रहते हैं कि तुम इस संसार से निकलो, कहाँ पड़े हुए हो, अपने आप को दुखी मत करो ऐसे, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ऐसे जन्म मरण लेने वाले नहीं हो। कितना बोलते हैं, पर हम फिर से वही जाके हम लोग अटक जाते हैं। फिर हम हमारा जन्मदिन मनाएंगे, हमारे श्रद्धांजलि दिवस मनाएंगे, श्राद्ध करेंगे। एक महात्मा जी थे, और महात्मा लोग मस्त होते, फक्कड़ एकदम। कौन थे उड़िया बाबा थे या मोकलपुर बाबा थे? मोकलपुर के बाबा ही थे शायद। उन्होंने पहले ही न्यूज़पेपर, बहुत फेमस थे वो, उत्तर प्रदेश के एक सन्यासी हुए, महात्मा हुए बाबा। थोड़ा मजाकिया टाइप के थे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया, मोकलपुर के बाबा नहीं रहे, छपवा दिया। और सबको बहुत दुख हुआ, अरे बाबा की डेथ हो गई, क्या हुआ, समाधि हो गई। सब लोग आए, अब नेचुरली जब आते हैं सब, बैठक बैठक होती है, तो उसमें जो चले गए हैं उनके प्रति अच्छे अच्छे शब्द बोलने जाते हैं सब। पीछे खड़े होके सुन रहे थे सब कि मेरे बारे में सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं। सब सुना, और आखिरी में बाहर आ गए, देखो मैं हूँ। मैं क्या, बाबा आप क्या करते हैं ऐसे? नहीं, तुम लोग मेरे सामने तो मेरी तारीफ करते नहीं हो, इसलिए मेरे चले जाने के बाद में करोगे, इसलिए मैं भी सुनना चाहता हूँ। ये ऐसे ही हमारे जो गुरुदेव हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, उनके बारे में सुना है ना? वो जब बहुत अपने गुरु की सेवा करते थे, सेवा करते थे सुबह शाम सारी चीजें। तो एक दिन क्या हुआ, अपने गुरु का वो कपड़ा धो के, हमें हम जैसे कपड़ा टांगने के लिए लाइन होती है हमारी, रस्सी होती है वहां पे, कहाँ पे हिमालय में होगी। तो उन्होंने एक ऐसे कांटेदार, एक ऐसा झोप जैसा था ऐसा, उसके ऊपर वो डाल देते थे उनका कपड़ा। तो निकालते समय वो फट गया, काटा वाटा था, फट गया, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा निकल आया। तो उनके उन्होंने जाके बोला अपने गुरु से, हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, बोला कि ये गुरुदेव, ये हमारा फट गया है आपका। बोले नहीं, तुमने जानबूझ के फाड़ा है। बोले गुरुदेव मैं क्यों जानबूझ के फाड़ूंगा? बोले नहीं, तुमको अपना रुमाल बनाना था मेरे कपड़े से, इसीलिए इसीलिए तुमने, और सीरियसली बोला, इसीलिए तुमने जो है मेरा कुर्ता फाड़ा। बोले मैंने ऐसे नहीं किया। बोले नहीं, तुम चोर हो। और हमारे गुरुदेव तो एकदम रॉयल फैमिली के थे, जर्नलिस्ट थे, अच्छा अच्छा एजुकेशन छोड़ के, अच्छा अच्छा घर बार खाना पीना सब छोड़ के, टेनिस प्लेयर थे, ये सब सब छोड़ के यहाँ पे आए थे। हम्म
तो यहाँ पे आने के बाद में कोई चोर बोले अगर, तो फिर कितना बुरा लगेगा। और इनको बहुत हर्ट हुआ, बार 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 एक ही बात बोलते थे, तुम चोर हो। जहां कहीं पे भी बात होती थी तो ए चोर इधर आओ, ए चोर इधर क्या कर रहे हो, इधर सुनो मेरी बात। तो कंटिन्यूअसली जब ये ऐसे बहुत दिनों तक चला, 7 दिन तक चला, 8 दिन तक चला, बार बार चोरी चोर बोल रहे हैं, चोरी चोर बोल रहे हैं। इन्होंने अपने दूसरे गुरु भाइयों से कहा, 2 या 3 लोग थे, मैं जा रहा हूँ कल, मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो, अभी तो कोर्स पूरा नहीं हुआ है। बोले नहीं, यहाँ पे मैं चोरी चोर बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो चोर नहीं हूं ना, मुझे चोर बना। देखिए गुरु के साथ में रहना आसान नहीं होता है। हम लोग उपासना कर ले सकते हैं, हम लोग अर्चना कर लेंगे, पर वो गुरु जो है, जो ट्रेनिंग हमको देता है साथ में रह के, कंटिन्यूअसली हमारे अहंकार पर चोट करता रहता है, उसको जो सहन कर ले जाता है, वही विवेकानंद बनता है और वही स्वामी चिन्मयानंद बनेगा। इजी नहीं होता है। हो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो बोले तुम क्यों जा रहे हो, गुरु को बोला, तपोवन जी महाराज को बोला। बोले नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, कल मैं बैग पैक करके जा रहा हूँ। तो इन सब लोगों ने गुरु को बोला कि ये तो जा रहे हैं, उनको बुरा लगा है, तो उन्होंने बुलाया। बोले चिन्मया इधर आओ। तो हाथ जोड़ के उधर गए। बोले क्या बात है, मैंने सुना तुम जा रहे हो। बोले हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं तो चोर हूं ना, तो चोर को आप क्यों आश्रम में रखेंगे, मैं जा रहा हूँ। बोले देखो, मैंने तुमको कितनी बार बोला कि तुम जो हो सच्चिदानंद ब्रह्म हो, तुम जो हो जीव नहीं हो। हम्म, तुम वही हाईएस्ट ब्रह्म हो, उसी का ही अंश हो तुम, तुम्हारा जन्म मरण नहीं हो सकता है। ये सब मैं बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, एक बार भी तुमको विश्वास नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने तुमको बोला 2-3 बार कि तुम चोर हो, तुमको विश्वास हो गया, और तुम जा रहे हो वो छोड़ के। गुरु के वाक्य का तुमको कोई विश्वास ही नहीं है, जो मैंने बोला था शास्त्र के वाक्य का विश्वास नहीं है। ये चीजें जो है हमको सीखना पड़ेगा इन सब यहाँ से, कि क्या बता रहे हैं, कि हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, हमारा जो अभी का जो शरीर है, इसका जो नाम है, क्या हम वो है सिर्फ। अगर हम ये हैं तो इसके पहले कौन थे, हमारा अस्तित्व तो इस शरीर के पहले भी था। तो क्या हम कभी भी सोचते हैं कि हम इसके पहले कौन थे, हमको इसके बाद कहाँ जाना है। इस शरीर के साथ में जो जो एसोसिएटेड हैं लोग, वो भी सब टेम्पररी हैं, क्योंकि पिछले शरीर के भी सारे लोग हैं, वो सारे कहाँ चले गए। वैसे ही आगे भी मिलेंगे हमको। हम लोग बोलते हैं ना, 7 जन्म का रिश्ता है तुम्हारा मेरा, 7 7 जन्म तक हम साथ चलेंगे। हम्म, तो ये जो है, वैसे ही यहाँ पर भी एक हमको सेट मिला हुआ है। वो सेट जो है आगे नहीं जाएगा, वो सेट जो है पीछे भी नहीं था। ये कंटिन्यू यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं, असक्त है अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु। ले इसीलिए तुम आसक्ति मत रखो, क्योंकि तुमको तकलीफ होगी। सबसे ज्यादा तकलीफ बोलिए हमको कौन कहाँ से मिलता है, सोच के बोलिएगा। हमको हमको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ से मिलती है। ठीक बोल रहे हो, जो हमारे बहुत क्लोज हैं, उनसे मिलती है। रास्ते चलते कोई अगर व्यक्ति वहां से जाएगा, कोई भी वहां से जाके हमको 2-4 गाली अच्छे से ठोक के जाएगा, लोग बोलेंगे पागल है शायद, और हम देखेंगे भी नहीं उसके तरफ, हम सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। पर वही अगर हमारा बच्चा आज हमको बोले, जो जिसको हमने बड़ा किया हुआ है, हमारे माता पिता हमको बोले, हमारा स्पाउस हमको बोले, तब। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम जो है अपना घेरा जो है सोच समझ के बनाओ। जहां पे तुम आसक्ति रखोगे, वहीं से ही हमको दुख की प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशंस ना बनाएं। ये नहीं बोला जा रहा है कि सब लोग जो है महात्मा बन जाओ, सब लोग जो है चलो सन्यास लेके फॉरेस्ट में हम वन में जाएंगे। कतई नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। हम सब लोगों को कहीं ना कहीं हमारा युद्ध क्षेत्र तय है।
अपना अपना महाभारत की भूमि, अपनी अपनी हमारी कुरुक्षेत्र की भूमि तय करनी है कि कहाँ पे है। आपका अलग है, मेरा अलग है। हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबका अलग अलग कुरुक्षेत्र की भूमि है। उसको छोड़ के जब हम जाते हैं उसको हम बोलते हैं पलायन। उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही है। पर वहां पे रह के ही हम सबसे अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं, खुश होके, खुशी बांट के, अपने मन को समता में रख के, नित्यम च समचित्तत्व, समता में रखते, इष्टान अनिष्टान दोनों ही, इष्ट और अनिष्ट में हमारा मन सम हो, तुल्य हो। इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही कि बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति है पूरी तरह से हमारे हाथ में। माइंड को हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले बार मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो जो पड़ोसी थे उनके घर में चोरी हो गई थी, डकैती हो गई। तो हमारे हाथ में हम किस परिस्थिति को कैसे देखते हैं। जब अखंडानंद जी महाराज ने सुना कि उनको कैंसर हो गया था, ये सब बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, अखंडानंद जी वृंदावन में रहते थे। तो उन्होंने जब सुना, ने कहा चलो 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 मिठाई बांटो। बोले क्यों मिठाई बांटे? नहीं, आज जो है अब ये जो शरीर है ये मछलियों का भोज बनने वाला है, मछलियों को भोजन मिलेगा, मछलियों का क्या दावत होगी। उन्होंने विल में लिख के गए थे वो कि ये जो मेरा शरीर है इसको जल समाधि दी जाए, तो पानी में छोड़ देंगे तो मछलियां खाएंगी। तो कहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, ये शरीर जो है वो दावत बनेगा मछलियों का। अब जाने का टाइम आ गया है, जाना है हम सबको एक दिन। पर हम लोग प्रिपेयर्ड कितना है जाने के लिए। और प्रिपरेशन हमारी होती है, हम अपना बैग कहीं पे बाहर जाते हैं, हम अपना बैगेज बनाते हैं, क्या क्या लगेगा उसमें डालते हैं। हम जहाँ जाने वाले हैं वहां की करेंसी रखते हैं। हाँ, वहां पे हम देखते हैं वहां जाके कहाँ पे हम रहेंगे। तो करेंसी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पाप है पुण्य है वो कितना है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। फिर हम वहां पे जाके कहाँ रहेंगे तो हम अपनी देखते हैं हमारी क्वालिफिकेशंस क्या है, हमारी भक्ति मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में क्या है, क्या हमने अपने आप को बनाया है। खूब सोचना चाहिए कि हमने आगे की कितनी तैयारी की। इस जीवन की तो हम बहुत तैयारी करते हैं, एक दूसरे से भी पूछते हैं सेटल हो गए, गुवाहाटी गए थे सेटल हो गए। सेटल, सेटल आखिरी तक नहीं होते। नया नया जॉब मिला है, सेटल हो गए, कैसा लग रहा है नए जॉब में, अच्छा लग रहा है। नई फैमिली में शादी हुई है, सेटल हो गए। अरे सेटल क्या, अभी 20 साल होने आए हम तुमको, अभी भी हम सेटल नहीं हो पाए। हमेशा कभी भी कोई भी जगह पे, हम यहाँ पे क्योंकि हमारा टेम्पररी रेसिडेंस है, परमानेंट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे सेटल हो ही नहीं पाएंगे। पर इस चीज को हम जानते ही नहीं है, हम मानते भी नहीं है। तो अच्छे से हम कैसे जिए, इन सब चीजों के साथ में हमको अगर हम जीने लगेंगे, एक एक श्लोकों को हम जब अंगीकार करेंगे, अपनाएंगे अपने जीवन में, अपने आप हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता जाए। उसके बाद का जो श्लोक है बहुत सुंदर है। मयि चा नन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। भक्ति कैसी? अव्यभिचारिणी भक्ति। फिर से देखिए, वही वही आ गया वर्ण। हम लोग की व्यभिचारी, व्यभिचारी वर्ड पता है ना? व्यभिचारी वर्ड पता है ना? तो व्यभिचारी वर्ड मतलब क्या हुआ कि एक स्त्री या पुरुष का बहुत सारा जगह पे अटैचमेंट है, उसको हम व्यभिचारी बोलते हैं। तो भक्ति कैसी होगी? अव्यभिचारिणी। मतलब क्या, हमारा वर्ण कोई एक ही है संसार में, बहुत सारे वर्ण नहीं। मीराबाई का एक ही वर्ण था, प्रहलाद जी के एक ही वर्ण थे, ध्रुव के एक ही वर्ण थे। इन सब का एक ही, जब हमारा एक वर्ण होगा तब क्या होगा, हमारे अंदर के जो वासनाएं हैं, जो कामेशना है, वित्तेषणा है, लोकेशना, कई सारी ऐशना, ऐशना मतलब इच्छाएं, तरह तरह की इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं हम एक ही जगह से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। प्यार हमारा हमेशा एक ही जगह पे हो।
बोलते हैं ना, गोपियां बोलती है ना कि मन तो उद्धव मन नाही, मन हमारा एक ही है, और वो जो मन है हमारे पास अब नहीं है, क्योंकि वो जो मन है हमारे कृष्ण लेके चले गए। और इसलिए हमारे पास में अब दूसरे कहीं या दूसरे किसी को वरण करने के लिए हमारे पास हमारा मन ही नहीं है। हम किससे वरण करें? वो मन तो हमारे कृष्ण में ही लगा हुआ है। इसलिए उनको, गोपिकाओं को प्रेम की आचार्य माना गया है। उन्होंने सिखाया है प्रेम कैसे करते हैं। पिछले बारी मैं बता रही थी ना कि हमारा हम उनके दो नाम हैं, एक गोप वधु है और एक कृष्ण वधु है। दोनों ही है वो, एक ही जीवन में ही। तो हमारे हम लोग भी क्या है, जीव, एज अ जीव हम भी गोप वधु और कृष्ण वधु हैं। तो हमारा जीवन जो है गोप वधु से लेके कृष्ण वधु के बीच में शटल कर रहा है। हमको हम हैं कैसे, हम गोप वधु है, मतलब संसारी एक जीव है जिसको हमने एक को वरण किया हुआ है। धीरे 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 हमको कृष्ण वधु बनना है। कि हमको वरण किसको करना है, हमारे भगवान को करना है। हम वर मतलब क्या होता है? वर मतलब होता है जो श्रेष्ठ है। संस्कृत में वर वधु ऐसा होता है ना। आप लोग एसएमएस में क्या बोलते हो? वर और वधु को क्या बोलते हो? हाँ, दूल्हा दुल्हन, दौरा। अच्छा, अच्छा। तो जो संस्कृत वर्ड है वर, उसका मतलब है जो श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है भगवान। एक ही। तो वो एक के लिए, क्या हमारे अंदर में हमने अपने वधु को तैयार किया है? हमारे अंदर एक वधु है। वो वर जो कि समय से परे है, वो वर जो नित्य है, वो वर जिसने हमको एक भी क्षण के लिए छोड़ा हुआ नहीं है, वो वर जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो वर जो हमेशा हमारी तरफ देखता रहता है। देखिए, हमारी सारी जितनी भी, हमारी हम बोले अ, ध्यान नहीं दी हुई इच्छाएं हैं, अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो हम संसारी वर से, या आप वर है तो वधु से हम पूर्ण करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें एक ही भगवान से ही पूरी हो सकती है। हमारी ऐसी ऐसी इच्छाएं जो हमारे साथ हमेशा रहे। देखिए, हाँ, हमारी कैसी कैसी विकट विकट इच्छाएं, जो हमेशा सुंदर दिखे, बूढ़ा ना हो जाए। हाँ, मैं बोल रही हूँ, हमारी जो अंदर की खुल्ले खुल्ला बोल रही है, हमारी ये इच्छा है। किसी बूढ़े को हम नहीं वरण करना चाहे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दिखने में बहुत सुंदर हो, बोलने में बहुत सुंदर हो, हाँ, कोई उसमें डिजीज वगैरह ये सब ना हो, हेल्दी हो हमेशा, बहुत सुंदर दिखने में, गुणों में श्रेष्ठ हो, बहुत गुण हो, सब लोग उसको पसंद करें। कोई एक भी अगर बुरा बोल दे उसके बारे में तो हमको नहीं अच्छा लगे। हमारी मानसिक इच्छा यही, आंतरिक इच्छा यही है कि हमारा वर ऐसा ही, वो हमेशा रहे। ऐसा ना हो कि वो पहले चला जाए हमसे या आपको दुखी करके चला जाए। तो फिर क्या है? ऐसा नहीं, हम साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, वो सब हम बोलते हैं। वो जहां पे भी जाए हमको साथ में लेके जाए, अकेला अकेला ना जाए। और जहां पे भी जाए वो बोले कि हम, हमारी आवश्यकता है उसको। ऐसा कभी भी ना जताए कि उसको हमारी आवश्यकता ही नहीं है, भाई अपने आप ही वो सब काम कर लेगा, तुम क्या करते हो, हम ये सब तो हम ही कर लेंगे, हम ही कर लेंगे। मैं एक बार एक लड़की को देखने के लिए एक लड़का आया। तो लड़की की माँ ने बोला कि हमारी जो ये है बेटी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी है दिखने में। तो बोले आंटी जी, आप कुछ दूसरी चीज बताइए, ये सब तो मेरे अंदर भी है। डायरेक्ट। मैंने, उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, बोले वो तो मेरे अंदर भी है, मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं भी अच्छा दिखने में भी हूँ और मेरे में भी अंदर एजुकेशन बहुत अच्छा है, इसमें अलग क्या है? तो ये चीज जो है वहां पे भी लागू होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि वो हमेशा हमको बोले कि आई वॉन्ट यू,
कभी भी उसकी वांट हमारे लिए कम ना हो, उसको हमेशा ही लगे कि हमारी जरूरत है, आवश्यकता है उसको हर परिस्थिति में। और लोगों के सामने जाके हमको इंट्रोड्यूस कराए कि हाँ, ये हमारी पत्नी या पति जो भी ये है हमारी। इंट्रोड्यूस मतलब लोगों के सामने भी हमको एक स्टेटस दे, ये चाहिए ना हमको। ये सारी की सारी चीजें एक ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल है क्या, आप सोचिए। हमेशा अच्छा दिखता रहे वो, हमेशा अच्छा बोले, मीठा कितना भी गुस्सा है, हाँ ये भी है, कितना भी गुस्सा आए तो कभी गुस्सा ना करे, प्यार से बोले। हाँ, हाथ पैर तो उठाए ही ना, गुस्सा आए तो भी हमको प्यार करे, प्यार से सब कुछ समझाए, और हर एक परिस्थिति के बारे में पूरा ज्ञान हो उसको, कि ये वाला करने से कैसा होगा, ये करने से कैसा। ये सारे के सारे क्वालिटीज किसी भी एक व्यक्ति में फिट नहीं बैठती। एक जगह पे मैंने कहीं पढ़ा था कि द्रौपदी जो है उनके 5 हस्बैंड्स हुए, तो जब वरण हो गया तब श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने याद किया कि ये जो कुंती माँ ने बोल दिया कि आप, तुम जो भी लाए हो उसको बांट लो, पांचों भाई आपस में। पांचों भाई, ये वाला, हाँ, पांचों भाई जो है वो आपस में बांट लो। तो तो उन्होंने कहा कि भगवान आप मुझे बताइए ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये तो किसी भी यहाँ पे हमारी संस्कृति में तो ऐसा देखा ही नहीं गया है। बोले पिछले जन्म में तुम जो थी, तुमने ऐसे ऐसे क्वालिटीज मांगे थे और कहा था कि मुझे इस क्वालिटी के हस्बैंड चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है एक व्यक्ति में। तुमने उसी के लिए आराधना किया था, और इसीलिए मैंने पांचों ये चीज है जो है अलग, जो धर्म में निष्ठित हो, जो अच्छा धनुर्धारी भी हो। और अर्जुन में ही, अकेले में ही कितने सारे क्वालिटीज थे। अच्छे वो गायक भी थे, अच्छा वो डांस भी करते थे, मृदंग अच्छा बजाते थे, ठीक है, फिर घुड़सवारी अच्छा करते थे, नींद को उन्होंने जीत लिया था। सारे के सारे माओ के और गुरुओं के और भीष्म पितामह इत्यादि जो भी बड़े बड़े थे उनके सबके प्रिय थे। एक उन्हीं में इतने सारे क्वालिटीज, फिर वो धर्मराज जो सत्यवादी भी हो, फिर उधर नकुल सहदेव जो कि प्रकृति से बात कर पाए, दोनों प्रकृति को देख के ही वो बातें करते थे, उनको समझ में प्रकृति को रीड करते थे, पढ़ते थे। एक जन उसमें से घोड़े को बहुत अच्छे से, मतलब एनिमल्स के साथ बहुत, एनिमल की लैंग्वेज जानते थे। एक बार जब वो लोग गुम गए थे रास्ते में ही, तो उनको समझ में नहीं आता कि जंगल में थे कि कहाँ पे है, तो उन्होंने नकुल को शायद भेजा कि तुम जो है पता लगाओ। वो एक पेड़ पर चढ़े, और पेड़ पेड़ पर चढ़ने के बाद में उसने देखा कि सारे के सारे पक्षी जो है उस तरफ जा रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, बोले उस तरफ गांव है, कि वो लोग उस तरफ जा रहे हैं, उनको चारा शायद उधर मिलेगा। फिर घोड़ों से, पक्षियों से सब बात बात करते थे, उनकी लैंग्वेज जानते थे। फिर इधर भीम। दो बहुत अच्छे कुक हैं हमारे शास्त्र में, बताइए कौन कौन है मेल कुक। दो बहुत अच्छे मेल कुक हैं। हाँ भीम, एक भीम हुआ, एक भीम हुआ, दूसरे कुक नल। नल, नल जो दमयंती वाले जो नल थे ना, वो नल दमयंती नाम के जो का एक, वो दो, तो ये जो थे, ये 10,000 15,000 लोगों का खाना एक साथ बनाते थे भीम। और नल जो थे वो छोटे छोटे क्वांटिटीज में बहुत अच्छा खाना बनाते। ये डिफरेंस है दोनों। ये कुक बहुत अच्छे, मतलब बड़ा बड़ा कद्दू, हाथ, हाथ 10,000 हाथियों का बल था उनमें। ये भी द्रौपदी ने मांगा होगा। तो एक ही व्यक्ति, हाँ उनको सुंदर भी चाहिए था, हाँ, 10,000 व्यक्ति, हाथी का बल भी हो, सुंदर भी हो, इतना खाए भी। तो इसलिए नकुल सहदेव बहुत सुंदर थे, जमज थे ना वो दोनों, यमज थे दोनों, और अश्विनी कुमार के पुत्र थे। तो इसीलिए ये सारे तो मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे कि
हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ हमारे भगवान ही पूरा कर सकते हैं। अब आप सोचिए, हमारी बेटी की हम शादी करेंगे, हमारे अंदर ये इच्छा है तो हमारी बेटी में भी यही इच्छा है। वो वो जब एक किसी का वरण करेगी, नेचुरली उसको दुख आना ही है, हमको दुख आना ही है, क्योंकि ये सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी ब्रेक होनी ही है। सारी इच्छाएं तो पूरी होंगी ही नहीं, क्या करें। इसीलिए ये जब रियलाइज करते हैं हम, तब हमारी जर्नी जो है, हमारी जर्नी संसारिक से धीरे 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 भक्ति की तरफ बढ़ती है। हम बोलेंगे कि नहीं, ऐसे वर, मीरा जी क्या बोलती है, ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे मर जाए। जो ऐसा ऐसा वर जो है, मैं ऐसा क्यों क्यों वरूं जो जन्म लेता है और फिर मर जाए। वर वरूंगी गोपाल कृष्ण को, मारो चूड़ लो अमर हुई जाए। मेरी जो चूड़ी है वो अमर हो जाएगी, मैं सदा सुहागिन रहूं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं विधवा हो गई। ये भगवान, उन्होंने, उनके जब हस्बैंड की भी डेथ हुई, तभी भी उन्होंने नहीं माना कि वो विधवा हुई, कि वो तो उनके गोप वधू, वो है ना उस, एक्चुअली तो वो है कृष्ण वधू, मीराबाई। उनके हस्बैंड थे, पर उनके हस्बैंड तो शरीर के, उनके साथ में वरण किया था उन्होंने, पर एक्चुअली तो वो कौन है, उनके मानसिक तो उनके भगवान श्री कृष्ण को ही वरण करके रखा था। और वो निभाया भी भगवान ने, पूरी तरह से निभाया। तो हमारी भी जर्नी यही है, भक्ति अनन्य जब बोला है, हमेशा यहाँ पे भगवान ने भक्ति के साथ अनन्यता जोड़ दिया है, कि जैसे ही अनन्यता को हम हटाएंगे भक्ति से, वो व्यभिचारिणी भक्ति बन जाएगी। और व्यभिचारिणी भक्ति का इतना कोई खास महत्व नहीं होता है, ठीक है, हम भक्ति के मार्ग में हैं, पर अभी भी जब हमारी भक्ति अभी व्यभिचारी बनी हुई है, ये भी चाहिए हमको भगवान, मतलब क्या, भगवान से हम बिजनेस कर रहे हैं। भगवान, हमारा घर परिवार सुखी रखना। हाँ भगवान, हम आपको गुरुवार गुरुवार आके मिठाई चढ़ाएंगे, ठीक है। आप हमारे घर में जब है सब हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी देना। हाँ, गणेश जी की हम पूजा करेंगे, कोई विघ्न वगैरह सब ना आए। इसके लिए ऐसा भक्त बनने के लिए जो कि बोले कि आप जो भी करिए हमारे साथ, आपकी छूट है। ऐसा भक्त बनने के लिए बहुत वीर बनना पड़ेगा। कोई कोई सूरमा ही होता है जो कि ऐसी भक्ति कर पाता है। भक्ति करे कोई सूरमा, सूरदास जी बोलते हैं भक्ति, कबीरदास जी, भक्ति करे कोई सूरमा। कोई सूरमा ही भक्ति कर सकता है, क्योंकि सबके बस में नहीं है ये भक्ति करना। नाम जाति कुल खोए, सब कुछ खोना पड़ता है यहाँ, कुछ भी हमारा नहीं रह जाता है यहाँ। होता है ना, जैसे हम बोलते हैं, कोई कोई जो होता है वो देश के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। फिर कोई कोई जो है वो अ, मानसिक रूप से कुछ भी छोड़ सकता है। हाँ, कोई कोई जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वैसे ही होता है एक प्रेम वीर, जो प्रेम करने में सामर्थ्य रखता है। यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, भगवान बोल रहे हैं वैसा हमको बनना चाहिए। और जब हम वैसा बनेंगे, तब अपने आप ही भगवान की तरफ से भी हमको प्यार दिखाई देगा। हमारे लिए भी भगवान जो है वो खंबे से क्यों नहीं आ सकते, वो वाले भगवान क्या अभी नहीं, हमने उनको बुलाया ही नहीं। हम कितने भक्तों को उन्होंने कैसे कैसे दर्शन दिया है। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में एक जगह है, रमण रेती। और रमण रेती में वहां पे एक संत हुए, का नाम क्या है, वो जो संत है वहां पे मुसलमान संत थे, और वो आए थे अफगानिस्तान से। और वहां पे आके उन्होंने अपने एक कुटिया बनाई, रस खान जी, रस खान, तो रस खान जी की वहां पे समाधि भी है। खूब सुंदर उन्होंने दोहे लिखे हुए भगवान के ऊपर। और उनके जो भगवान जो इष्ट थे, वो बिल्कुल छोटे गोपाल भी नहीं और बड़े भी नहीं। वो जो 11-12 ईयर्स के होते हैं ना भगवान, जो गाय चराने के लिए जाते थे वन में,
तो उस तरह के वो वाले उस एज ग्रुप के वो भगवान, और रोज रोते थे वहां पे बैठ के। और अभी भी वहां पे एम्बियंस वैसा ही है, अगर आप जाए, जंगल जंगल है पूरा वैसे ही। तो वहां पे भगवान ने उनको दर्शन दिए। एक दिन शाम को ऐसे ही गोधूली बेला, आप लोग ये गोधूली बोलते हैं ना, इवनिंग को। तो गोधूली बेला में ऐसे कहीं दूर से आवाज आ रही थी, धीमी धीमी बांसुरी की। ये समाधि में बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे पूरी तरह से। इनको सुनाई दिया कि कोई आ रहा है दूर से, कौन है। तो देखने लगे, धीरे 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 वो आवाज जो है गहरी बनती गई। गौ गौए थी। तो भगवान जो है शुरुआत में जब जाते थे चराने के लिए, गौ चराने के लिए, तो गाय तो बड़ी बड़ी साइज की होती है। तो यशोदा मैया को हमेशा डर लगता रहता था कि इनको मार देगी, सिंह मार देगी। तो यशोदा मैया बोलती थी कि तुम छोटे बच्चों को लेके जाओ, बड़ों को मत लेके जाओ। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में, मतलब बछड़े बोलते हैं ना, बछड़ों के साथ में वो आ रहे। और आगे आगे जो है सारे गोप सब धूल मिट्टी के साथ में आए। अभी भगवान कहीं नहीं दिखाई दे रहे। फिर बलदाऊ को दिखाई दिया, उनको बलदाऊ को भी देखा। धीरे धीरे उनके बीच में दिखे ऐसे नीले नीले से भगवान, बांसुरी लेके, उनका मोर का पंख है। बेहोशी हो गए थे। भगवान को देख के बेहोश हो जाते हैं, भाव समाधि में चले जाते हैं। उनकी सुंदरता की आवाज का जो गठन है शरीर का, वो सब देख के हम झेल नहीं पाते। माइंड उतना परिपक्व नहीं है हमारा कि उतना ज्यादा हम सुंदरता देख भी पाए। फिर फिर से उनको जब होश आया तो उन्होंने देखा जा रहे दूर चले जा रहे, से दर्शन नहीं। तो हमको क्यों नहीं दे सकते वो दर्शन? कोई कोई महात्मा लोग बोलते हैं कि आज मैं भूखा रहूंगा। हमको भी ये सब जिस जो भी हमारा प्रेमी है, हम उसके साथ कितना नाटक करते हैं। हम मुंह फुला लेते हैं, कभी उसका अटेंशन सीख करते हैं, कभी कभी हम चाहते हैं वो बात करे, बार बार जाके उससे पूछते हैं सब ठीक है ना। कितना कुछ है, हम भगवान के साथ ये सब नहीं करते। तो कई कई महात्मा बोलते हैं आज हम खाना ही नहीं बनाए, देखते हैं कि हमको भगवान का कैसे खाना खिलाते हैं, आज हम उन्हीं के हाथ से खाए। पूरा दिन बीत गया, भूखे बैठे हैं, क्या करें, कहीं से कोई खाना नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में अंधेरा हो गया, और छोटा सा कोई बच्चा आया, और पूरा थाला भरा हुआ पकवान उसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उससे। बाबा, खट 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 ठोका दरवाजा। बाबा ने, कौन है? मैं हूँ। कौन मैं हूँ, पड़ोस का जो छोटा सा बच्चा है वो कुछ भी एक नाम ले लेगा वो। नंदू। हाँ नंदू बोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, भोजन लाया हूँ। उसने मन मन में सोच के रखा था कि मैं खाऊंगा भी नहीं अगर वो जब तक मुझे खिलाएंगे नहीं। मुझे खिलाना भी पड़ेगा, खाना तो देंगे ही, मुझे खिलाना ही पड़ेगा। अरे खाना क्यों लेके आए हो? खा लो। कुछ नहीं बनाया है, दरवाजा तो खोलो, किवाड़ खोलो। ने जाके खोला, छोटा सा वो नंदू, नंद तो कोई और ही निकला। छोटा सा बच्चा, घुंघराले घुंघराले बाल, काजल ऐसी फैली हुई, मस्ती करके आया है, समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी थाल, उससे भी भारी थाल लेके उठा। बाबा पकड़ो, जल्दी पकड़ो। हाँ पकड़ लिया, रख दिया। नहीं खाओ, नहीं खाना मुझे। तो क्यों नहीं खाना है, खाओ, चलो बैठो मैं खिलाऊंगा। खिला के गए। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, एक एक मुंह को और मुंह में डाला। ये हमारे साथ क्यों नहीं होता है? हमारे पास में इतने इमोशंस है अंदर, पर वो हम गलत जगह लगाते हैं। हम ऐसी जगह पे उसको लगाते हैं जहां से रिटर्न मिलने की कोई उम्मीद नहीं। और अगर मिलेगा भी तो बहुत कम लेवल पे मिलेगा, हमको आनंद नहीं आएगा। पर जब हम इनसे लगाते हैं, हम हमारे भगवान से उम्मीद लगाते हैं, तो बहुत गुना ज्यादा हमको देते हैं। सब कुछ, प्यार भी हमको, आशीर्वाद भी, केयर भी, अटेंशन भी, जो चाहिए जो मांगेंगे हम वो देंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमारी अव्यभिचारिणी भक्ति हो, भक्ति अव्यभिचारिणी।
फिर नेक्स्ट वाला क्या बोला है, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। विविक्त देश सेवित्वम मतलब उसका ऐसी जगह पे हमको हमारी साधना करनी चाहिए जहां पे डिस्टरबेंस का ऑरा कम। एक जगह हमको हमारे घर में ऐसा बनाना चाहिए जहां पे हम लोग जाके चुपचाप शांति से भगवान के सामने बैठ पाए। जगह का ये वास्तु तो यही है ना, जगह का अपना महत्व होता है। हम किस जगह पे बैठ के क्या कर, हम जो हम जो चीज बेडरूम में करते हैं सोते हैं, वो ड्राइंग रूम में नहीं करते। जो चीज हम ड्राइंग रूम में करते हैं वो हम डाइनिंग रूम में नहीं करते। जो हम डाइनिंग रूम में करते हैं वो ऑफिस में नहीं करते। हर एक का अपना अपना ऑरा है, ऑरा समझते हैं। वैसे ही हमको पूजा का भी स्थान का एक ऑरा बनाना पड़ता है। एक हमारा आसन होना चाहिए जिसपे हम बैठ के पूजा करें। वो आसन सिर्फ हमारा हो। ये नहीं कि वो उसी पे हमारे बच्चे भी आके बैठ रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ भी आके बैठ रहा है, हमारे कोई रिलेटिव आए बोले हमको पूजा करनी है आज, तुम इसी आसन पे बैठ जाओ। क्योंकि वो बैठेगा तो अपने औरा के साथ में बैठेगा, अपना उसका डिस्टरबेंस। हमने अपना इतना मुश्किल से बनाया हुआ है उस आसन को, बैठ बैठ के बनाया हुआ है। और क्या हो रहा है, कोई आके उसका जो अच्छा एनर्जी है वो खींच के लेके चला जाए। एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, शिफ्ट होता है। एनर्जी भी जो है हायर से लोअर के, हम लोग प्रणाम क्यों करते हैं, उस दिन हम देख रहे थे ना देवी ग्रुप की क्लास। हम प्रणाम करते हैं तो किस बड़ों को प्रणाम करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। तो जब हम प्रणाम करते हैं तो झुकते हैं तो अपने आप उनकी एनर्जी हमारे पास में अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। शेक हैंड जो हम बाहर का वेस्टर्न कल्चर है वो हमारा कभी भी हो नहीं सकता है। शेक हैंड में क्या हुआ, हम सम हैं। हम टीचर को भी हम बोलेंगे हाय जॉन हाउ आर यू। हम लोग हमारे हमको किंडरगार्टन का या एबीसीडी भी जिसने सिखाया है हम उसको झुक के प्रणाम करते हैं। हम हमारे अंदर वो गुरु शिष्य परंपरा वाली चीज भरी हुई। तो वो इसीलिए कि उनका एनर्जी लेवल हाई, हम जब झुकेंगे अपने आप वो हम तक ट्रांसफर हो जाए। तो यही चीज है यहाँ पे भी, विविक्त देश सेविता। हम एक ऐसी जगह अपने लिए बना के रखे घर में ही किसी एक कॉर्नर में, आसन को फिर से फोल्ड करके रख दे जहां पे हमारा मन जाते ही शांत हो जाए। बैठते ही कुछ क्षणों में हमारा मन शांत हो जाए। ठीक है, वो टाइम हो गया। ठीक है, हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे, विविक्त देश सेवित्व। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।